Good morning, students. I am Sumukta from JPPS. Student, today we start exercise 7.1. Student, in previous class we discussed about distance formula. If we given 2 points, first point A, second point is B, coordinate of A is x1, y1, coordinate of B is x2, y2. Then distance between A and B. It means distance between 2 points AB equal to square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So in previous class we discussed distance formula AB equal to square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and we do some question. Example is we check 3 points are collinear or not. स्टूडेंट आपने प्रीवियस क्लास में 3 points collinear चेक किया था. Points which lie on same line is called collinear points. Now student, today topic is triangle, types of triangle. Student, you discuss about triangle in previous class. Now we recall some fact. First type of triangles. First triangle is scalene triangle. Student, first triangle is scalene triangle. Triangle in which all sides are different. It means स्टूडेंट आपके पास ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल की जो ऑल साइड्स है वो क्या होगी, आपके पास डिफरेंट होगी. देन ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल. एग्जाम ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल सी ए. स्टूडेंट इट मीन्स किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स डिफरेंट है. ट्रायंगल की अगर आपके पास 3 साइड्स कैसी है, डिफरेंट है, तो ट्रायंगल क्या होगा, आपके पास स्केलेन ट्रायंगल होगा. सेकंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. In isosceles triangle, 2 sides are equal. It means PQ equal PR. So student, in isosceles triangle, any 2 sides are equal. Here PQ equal PR. तो स्टूडेंट आपके पास जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, एनी 2 साइड्स इक्वल होती है, सेम. थर्ड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल. स्टूडेंट आपको कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, आपको कोई भी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल चेक करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसकी ऑल साइड्स फाइंड करनी है. इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो स्टूडेंट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्स वाई इक्वल वाई जेड इक्वल जेड एक्स. इक्विलेटरल ट्रायंगल में स्टूडेंट क्या होगा, ऑल साइड्स कैसी होगी, इक्वल होगी. Next is right angle triangle. A triangle in which one angle is 90 degree. Student, what is right angle triangle? A triangle in which one angle is 90 degree is called right angle triangle. Student, आपके पास ये ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल में एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है. एंगल बी की जो अपोजिट होगी वो क्या होगा आपके पास, हाइपोटेन्यूस. ये क्या आपके पास हाइपोटेन्यूस. BC क्या आपके पास बेस है, और AC क्या आपके पास परपेंडिकुलर है. AC आपके पास हाइपोटेनस गिवन है, BC क्या गिवन है आपके पास, बेस गिवन है, एंड AB क्या गिवन है आपके पास, परपेंडिकुलर है. स्टूडेंट व्हेन ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है. इन राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम इज होल्ड. जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होती है. What is Pythagoras theorem? Hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. So student, in right angle triangle, AC square equal to AB square plus BC square. Next is isosceles right angle triangle. Student नेम से ही क्लियर है, isosceles right angle triangle. It means ट्रायंगल कैसा होगा, isosceles होगा. आइसोसेलेस है, इट मीन्स 2 साइड क्या होगी, इक्वल होगी. इट मीन्स यू वी इक्वल वी डब्ल्यू. यू वी किसके इक्वल होगा, वी डब्ल्यू के. एंड ईच एंगल के, एंड वन एंगल क्या होगा यहाँ पे, 90 डिग्री होगा. स्टूडेंट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. इन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल. 2 साइड क्या आपके पास इक्वल है, एंड वन एंगल क्या आपके पास 90 डिग्री है. आपको कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है, इट मीन्स आपको क्या करना है,
टू साइड इक्वल शो करनी है एंड पाइथागोरस थ्योरम भी आपको पास करने हैं। सो स्टूडेंट, आपको किसी भी ट्रायंगल को स्केलेन ट्रायंगल प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे, ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड्स फाइंड करोगे। आपके पास ऑल थ्री साइड डिफरेंट आ रही है, आपके पास क्या आ रही है, ऑल थ्री साइड्स क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, तो ट्रायंगल क्या होगा आपके पास, स्केलन होगा। टू साइड्स इक्वल आ रही है तो ट्रायंगल क्या होगा आपके पास, आइसोसेलेस होगा। थ्री साइड्स इक्वल आ रही है तो क्या होगा, ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल होगा। बट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम पास हो रही है, इट मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ट्रायंगल क्या है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट, ट्रायंगल में टू साइड इक्वल है एंड पाइथागोरस थ्योरम पास हो रही है। ट्रायंगल में क्या स्टूडेंट, आपके पास टू साइड इक्वल है एंड क्या हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम पास हो रही है, तो ट्रायंगल क्या होगा आपके पास, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। Now student, question is, so that the points A, B and C are the vertices of isosceles right triangle. Student, we given point of triangle, point A is 7 and 10, point B minus 2 and 5, point C 3 and 4, and we saw that this triangle is isosceles right angle triangle. So student, we draw roughly figure. Suppose ABC is a triangle A, B, C. Point A is 7, 10. Point B is minus 2 and 5. Point C is 3 and 4. स्टूडेंट, आपने रफली ट्रायंगल ड्रॉ किया। पॉइंट ए आपको गिवन है 7 and 10, बी गिवन है minus 2 and 5 एंड सी गिवन है आपके पास 3 and 4। स्टूडेंट, वी फाइंड ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड ए बी सी एंड ए सी फाइंड करनी है। स्टूडेंट, आपको ए बी फाइंड करना है। व्हाट इज ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। व्हाट इज ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। सो स्टूडेंट, सपोज दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। स्टूडेंट, आपने सपोज किया ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है, y2। सो ए बी इक्वल टू, व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So students, x2 is minus 2, so minus 2, x1 is 7, minus 2 minus 7 whole square plus y2 minus y1 whole square, y2 is 5, y1 is 10, 5 minus 10 whole square. Student, minus 2 minus 7 minus 9 whole square, 5 minus 10 minus 5 whole square, minus 9 square 81, 5 square 25, which is 106. So students, AB is 106 unit. So student, आपने AB फाइंड किया, AB की वैल्यू क्या है आपके पास, 106 यूनिट। नाउ वी फाइंड BC। व्हाट इज BC, डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। स्टूडेंट्स, वी फाइंड BC, BC इज डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। आपने सपोज किया ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है, y2 है। सो BC इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, सो 3 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 स्क्वायर minus 1 square, which is 25 plus 1, which is 50. So student, BC is square root 50. Now student, we find AC. Students, when we find AC, आपको AC फाइंड करना है। AC क्या है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। A is x1, sorry, this is x1, y1, x2 and y2. So student, x1 minus x2 whole square, so 3 minus 7, sorry, x2 minus x1 whole square, so 3 minus 7 whole square, 4 minus 10 whole square, 3 minus 7 minus 4 square, 4 minus 10 minus 6 square, which is 16 plus
36 which is square root 52. So student, this is square root 52. Now student, by mistake this point is 3 and minus 4. So student, we find BC. BC is x1 y1 x2 y2. आपने x1 सपोज किया, ये y1 सपोज किया, ये x2 सपोज किया, ये y2 सपोज किया. सो x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. So minus 4 minus 5, minus 4 minus 5, minus minus plus 5 square, minus 4 minus 5, 9 square. So 5 square 25, 9 square 81, which is 106. Now students, we find AC. क्या फाइंड करना है आपको? AC फाइंड करना है. आपने इसको x1 सपोज किया, ये y1 सपोज किया, ये x2 सपोज किया, ये y2 सपोज किया. स्टूडेंट, x2 minus x1 whole square, so 3 minus 7 whole square, minus 4 minus 10 whole square, 3 minus 7 minus 4 square, minus 4 minus 10 minus 14 square. So student, minus 4 square 16, minus 14 square 196. When we add, we find 212. So student, AC is 212. Student, see here, AB is square root 106, BC is square root 106, and AC is square root 212. स्टूडेंट, आपके पास AB एंड BC क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं. AB इक्वल BC, इट मीन्स ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. ट्रायंगल क्या आपके पास? आइसोसेलेस ट्रायंगल है. बट आपको क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल क्या प्रूफ करना है आपको? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. स्टूडेंट, सी हेयर, AC is AB, BC and AC. Which one is largest? AC is largest. So we apply Pythagoras theorem. Student, आपके पास AB, BC and AC गिवन है. AC की वैल्यू क्या है? 212 है. So AC क्या होगी आपके पास? हाइपोटेनस होगी, बिकॉज इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज लार्जेस्ट साइड. तो आपके पास आपको AC क्या कंसिडर करना है? आपको AC हाइपोटेनस कंसिडर करना है. AB आपके पास बेस हो गया, BC क्या होगा प्लस परपेंडिकुलर. सो स्टूडेंट, वी फाइंड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. नाउ वैल्यू ऑफ AB इज स्क्वायर रूट 106 होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 106 होल स्क्वायर, विच इज 106 प्लस 106, विच इज 212. So student, AB square plus BC square is 212. Now student, we find square of AC, 212 square. Students, see here, AB square plus BC square equal to AC square. AC square equal to AB square plus BC square. This implies triangle is right angle triangle. Student, ट्रायंगल क्या है आपके पास? ट्रायंगल आपके पास आइसोसेलेस है एंड राइट एंगल ट्रायंगल है. सो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. तो स्टूडेंट, आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है. तो आपने क्या प्रूफ किया? टू साइड्स इक्वल्स होगी एंड पाइथागोरस थ्योरम भी क्या किया आपने? अप्लाई किया. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हो. सो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल.